2 तारीख से एचएस की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है और प्रथम विषय आप लोगों का हिंदी है। तो हिंदी में इन प्रश्नों को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और आपने जिन क्वेश्चन को पहले से तैयार किया है उनको तो देखना ही है। तो आइए हम लोग हिंदी के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुटज निबंध से देखते हैं। बच्चों, कुटज निबंध से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और उस प्रश्न को आप लोग ज़रूर कीजिएगा और वह प्रश्न है कि कुटज के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों को संक्षेप में लिखिए या संक्षेप में व्यक्त कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ज़रूर कीजिएगा। इसी के अथवा में प्रश्न बन रहा है, कुटज शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर कुटज की विशेषताएं लिखिए। यानी ये प्रश्न इसके अथवा में बन रहा है। दूसरा है, कुटज अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। और इसी के अथवा में प्रश्न बन रहा है, मानव जीवन के आदर्श के रूप में कुटज का वर्णन कीजिए। ये 2 ही प्रश्न बन रहे हैं। इन 2 प्रश्नों में से आशा करता हूँ एक प्रश्न आ जाएंगे। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, कुटज के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों, मूल भावों, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में लिखिए। कुटज की समीक्षा कीजिए। ये सारा प्रश्न घूमकर ही आएगा। यानी समीक्षा कीजिए तो भी यही आपको लिखना है, सारांश भी पूछे तो भी यही लिखना है आप लोगों को। इस चीज़ का ध्यान रहे। और देखिए, लाइनिंग के संदर्भ में बोलना थोड़ा कठिन होता है, फिर भी जो लाइनिंग करके रखना है वो है, पहला है, कुटज केवल जी रहा है। यह लाइनिंग है, माने व्याख्यामूलक प्रश्न बन सकता है यहाँ से। दूसरा है, दुख और सुख तो मन का विकल्प है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। रूप व्यक्ति का सत्य है, नाम समाज सत्य। इस लाइनिंग को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कुटज से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये निबंध हो गया और निबंध के बाद हम लोग कहानी देखते हैं कि कहानी से कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को 3 कहानी पढ़ना है। एक है नशा, दूसरा है मलबे का मालिक और तीसरा है भाई बहन। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नशा कहानी से। तो पहला है, नशा कहानी के उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, ये एक प्रश्न बनता है। दूसरा है, नशा कहानी की समीक्षा कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम किसी कहानी की समीक्षा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कहानी का सारांश आ जाता है, इसके अंतर्गत कथावस्तु आ जाता है, इसके अंतर्गत कहानी का उद्देश्य, सभी कुछ शामिल हो जाता है। यानी कि समीक्षा कर रहे हैं तो सारांश आ जा रहा है, कथावस्तु भी आ जा रहा है और उद्देश्य भी आ जा रहा है। और तीसरा है कि ईश्वरी और वीर का चरित्र चित्रण कीजिए। और इस प्रश्न को इस तरह से भी दे सकता है कि नशा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, या नशा कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला है, हम लोग देखते हैं मलबे के मालिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वही मलबे के कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। मलबे कहानी की समीक्षा कीजिए। फिर से बोल रहे हैं, समीक्षा के अंतर्गत सारांश, कथावस्तु और उद्देश्य सभी शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद है, गन्नी मियाँ तथा रखे पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए, या इस कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखते हैं हम लोग भाई बहन। तो भाई बहन के अंतर्गत, भाई बहन कहानी के उद्देश्य को लिखिए, ये एक पहला प्रश्न बन रहा है। दूसरा है, बंग महिला द्वारा रचित कहानी भाई बहन की प्रासंगिकता व उद्देश्य लिखिए। और उसके अथवा में एक प्रश्न बन रहा है, भाई बहन कहानी में स्वदेश प्रेम का संदेश है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मूल भाव या उद्देश्य अगर हम याद करते हैं तो सभी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे, हमको कोई अतिरिक्त प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत सुंदरिया और साहब का चरित्र चित्रण कीजिए भाई बहन के अंतर्गत। बच्चों, कहानी के अंतर्गत मूल चीज़ आप लोग ये याद रखिए कि प्रत्येक कहानी से कहानी का उद्देश्य, समीक्षा, प्रासंगिकता और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कर लीजिए तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं।
नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास से आप लोगों को याद रखना है किन प्रश्नों को करना है, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग। एक आप लोग सबसे पहले कीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। दूसरा, खड़ी बोली हिंदी के विकास में सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान था, ये एक प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। यानी खड़ी बोली हिंदी के उद्भव और विकास से संभावना है कि प्रश्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषता, दोनों एक ही चीज़ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। द्विवेदी युग के साहित्य की प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रगतिवाद के युग के साहित्य की प्रवृत्तियाँ विशेषताओं को लिखिए। छायावादी युग के साहित्य की प्रवृत्तियों विशेषताओं को लिखिए। अर्थात ये अगर 5 प्रश्न करते हैं तो आसानी से इसमें से कोई भी प्रश्न बाद नहीं जाएगा। आशा करते हैं कि खड़ी बोली से एक ना एक प्रश्न आ जाएगा। इसके अंतरिक्त इसको देख लीजिएगा आप लोग, महादेवी प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत के साहित्यिक योगदान को आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, निबंध हो गया, और इस निबंध के बाद हम लोगों का कहानी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कविता के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, कविता में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कबीरदास। ठीक है, तो कबीरदास का समाज सुधारक के रूप में भूमिका निरूपित कीजिए। माने एक समाज सुधारक के रूप में कबीर का क्या योगदान है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। और दूसरा, कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति भावना को अपने शब्दों में लिखिए। और राम सुग्रीव मैत्री पाठ के आधार पर तुलसीदास ने मित्रता संबंधी विचारों पर अपना प्रकाश डालिए। अथवा इसके अथवा में है, किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है। बच्चों, आप लोग कबीरदास और तुलसीदास कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त संध्या सुंदरी कविता है, तो संध्या सुंदरी कविता से आप लोग संध्या सुंदरी कविता का मूल भाव को याद कर लीजिए, और इस कविता की क्या काव्यगत विशेषता है और उसके भाव सौंदर्य को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हो गई पीर पर्वत सी कविता की काव्यगत विशेषता और उसके मूल भाव को देख लीजिएगा। अवकाश वाली सभ्यता के कविता के मूल भाव को आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इस कविता में उठाई गई समस्या का वर्णन कीजिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का कविता संबंधी प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि याद रखिएगा बच्चों कि व्याकरण से आप लोगों का 10 नंबर का प्रश्न आता है। व्याकरण से तो कौन कौन से प्रश्न आते हैं, यानी कि सबसे पहले देखिए, उपसर्ग से 1 नंबर का, प्रत्यय से 1 नंबर का, उसके बाद हम लोग का संधि से 1 नंबर का, समास से 1 नंबर का, कारक से हम लोगों का 1 नंबर का प्रश्न आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाक्य शुद्धिकरण से हम लोगों का 2 नंबर, और वाक्य परिवर्तन से 2 नंबर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुहावरा से भी 1 नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, उपसर्ग से 1 नंबर, संधि से 1 नंबर का प्रश्न, कारक से 1 नंबर का प्रश्न, मुहावरे से 1 नंबर का, प्रत्यय से 1 नंबर का, समास से 1 नंबर का, वाक्य शुद्धिकरण से 2 नंबर का, और वाक्य परिवर्तन से 2 नंबर का, यानी कुल 10 नंबर के व्याकरण आएंगे। इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों का पारिभाषिक शब्दावली, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो आप लोग के पुस्तक के एक पेज में दिया गया है, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इस चीज़ को कहने का मतलब है कि आप लोग राइटिंग को, यानी कि राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल मतलब लेखन जो है वो 10 नंबर का आता है। और 10 नंबर में क्या क्या आएगा, तो रिपोर्टाज आएगा, यानी रिपोर्ट लिखने। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में
26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पालन किस प्रकार किया गया, इस पर एक रिपोर्ट लिखिए। या दो ट्रेनों के बीच में दो ट्रेनें आपस में लड़ गई, इसके लिए एक आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, इस तरह का आता है। तो और पत्र लेखन आएगा, तो ये पत्र लेखन दो भागों में रहता है। एक रहता है आपका भाई बहन मित्र, याद रखिएगा, भाई बहन मित्र को पत्र लिखना है, मतलब पर्सनल पत्र होता है। और एक होता है कि अधिकारी के पास लिखना है। अधिकारी के पास कहने का मतलब किसके किसके पास, तो अधिकारी के पास कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री के पास, मंत्री के पास और अधिकारी के पास, यानी कि शिक्षा मंत्री के पास पत्र लिखना है या किसी मेयर के पास पत्र लिखना है। यानी कि आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि रिपोर्टाज के अथवा में पत्र लेखन रहता है, यानी कि या तो रिपोर्ट लिखिए या तो पत्र लिखिए। फिर पत्र का दो भाग है, एक है पर्सनल लेटर, भाई बहन मित्र माता पिता इनको लिखिए, और एक है अधिकारी या मंत्री के पास लिखिए, जैसे शिक्षा विभाग के पास, शिक्षा मंत्री के पास लिखिए, स्वास्थ्य मंत्री के पास लिखिए, मेयर के पास लिखिए, एडिटर के पास पत्र लिखिए, माने संपादक महोदय के पास पत्र लिखिए, ये सब आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पर्सनल लेटर को ज़्यादातर लिखने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि भाई बहन मित्र के पास ज़्यादातर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि लाइनिंग व्याख्यामूलक प्रश्न कहानी से भी आ सकते हैं, निबंध से भी आ सकते हैं। तो व्याख्यामूलक प्रश्न के लिए सजेशंस देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर भी आप लोग कविता में कौन कौन सा लाइनिंग देख लीजिएगा, जैसे तुलसीदास से देख लीजिएगा आप लोग, जल को गए है लखन है लारिका, पुलको तनु बाकी विलोचन वादे। एक है मन पछिताहे अवसर बीते, अंत चले उठी रीते, इसको देख लीजिएगा। संध्या सुंदरी से आप लोग लाइनिंग देखिएगा कि तिम्रांचल की चंचलता का कहीं आभास, ये देख लीजिएगा। नहीं बसता उसके हाथों में कोई वीणा, अर्धरात्रि की निश्चलता, इसको देख लीजिएगा। हो गई पीर पर्वत से आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करने मेरा मकसद नहीं है। अच्छा, कहानी से देख लीजिएगा कि एक है खुदा नेक से नेकी बनाए रखे, दूसरा है सब कुछ बदल गया पर बोलियां नहीं बदली, तू सच पूछे तो यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता, बूढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर भाई बहन से है, उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है, लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य हम सब अपनी पूंजी से दिन गरीब से गरीब होते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा।